नमस्ते दोस्तों, फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे आप सबका स्वागत है। आज हम जान लेंगे कि एमबीए का फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में कैसे दो सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स एंड अकाउंट्स में एक अच्छा स्कोर लिया जाए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स थोड़ा टफ है एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में, जहाँ कुछ टॉपिक्स लाइक कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंटीग्रेशन ये कुछ थोड़ा सा टफ टॉपिक है। एंड अकाउंट्स में भी कुछ कॉन्सेप्ट है, साथ ही साथ कॉस्ट है, तो वहाँ भी कुछ कॉन्सेप्ट है लाइक ईओक्यू। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के कुछ सीक्रेट्स समझेंगे आज, जिससे स्टैटिस्टिक्स एंड अकाउंट्स में एक अच्छा मार्क्स आप ला सकते हो एग्जाम में। तो उसके लिए आज का वीडियो अंत तक देखना जरूरी है। हर एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए आज के वीडियो में। तो पहले आता है स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स वन ऑफ द टफ सब्जेक्ट है एमबीए में, फर्स्ट सेमेस्टर में आता है। एंड एमबीए में स्टैटिस्टिक्स के अलावा इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स थोड़ा टफ है। अकाउंट्स नॉन कॉमर्स लो के लिए टफ है, बट कॉमर्स लो के लिए उतना टफ नहीं है। तो पहले स्टैटिस्टिक्स को लाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड ये कुछ सिंपल टॉपिक है, कुछ बेसिक टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का बोथ। तो आप लोगों को मीन, मीडियन, मोड से नंबर लाना है। नंबर अच्छे से वो मतलब मीन, मीडियन, मोड से क्वेश्चन आया तो मैं वो एग्जाम में लिख के ही आऊँगा, तो नंबर उससे आ जाएगा, तो पास मार्क्स उससे हो जाएगा आपका। तो साथ ही साथ कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंटीग्रेशन इन सब टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आता है, तो आप सबको ये समझना पड़ेगा। एंड उसके बाद ही आप इन सारे टॉपिक को कर सकते हो। तो इन लोगों का कुछ फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर फॉर्मूला कोरिलेशन का आपको पता चल गया तो मैथ्स हो जाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स का यही ट्रिक है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, सिंपल टॉपिक के ऊपर फोकस करना है जो आपको ईजी लगता है, क्योंकि कोरिलेशन, रिग्रेशन ये सब मेरे को बहुत ज़्यादा टफ लगता था, तो इसलिए मैं सिंपल टॉपिक को फोकस किया था एंड एक अच्छा मार्क्स आ गया था। तो साथ ही साथ कोरिलेशन का भी कुछ टॉपिक्स आपको लाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस एक चीज़ है जहाँ से अच्छा नंबर आ सकता है स्टैटिस्टिक्स में। अगर आप हर एक फॉर्मेट को प्रैक्टिस करते हो तो स्टैटिस्टिक्स में नंबर लाना ईजी है। तो कोरिलेशन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कोरिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। तो मीन, मीडियन, मोड तो आपका ये स्ट्रेंथ है, तो साथ ही साथ आपका जो वीकनेसेस है उसको थोड़ा स्ट्रेंथ में लाना पड़ेगा। लाइक कोरिलेशन को तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोरिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। तो कोशिश कीजिए कोरिलेशन को जितना हो सके उतना ग्रिप में लाने का एंड प्रैक्टिस करने का, तो इससे कोरिलेशन आपको इजी लगने शुरू हो जाएगा एंड ये हो जाएगा। तो इसके अलावा भी स्टैटिस्टिक्स से और कुछ टॉपिक्स है वो देख लेते हैं। तो इसमें हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस से बहुत सारे क्वेश्चन आता है, ये आपको देख लेना है। साथ ही साथ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी आप लोगों को एक बार गो थ्रू कर लेना है। अभी आता है अकाउंट्स के बारे में। तो अकाउंट्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स है लाइक डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो डेप्रिसिएशन ईजी है, आपको डेप्रिसिएशन से एक क्वेश्चन हो जाएगा। साथ ही साथ कॉस्टिंग में अगर आए तो कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग, साथ ही साथ ईओक्यू, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्टिंग, साथ ही साथ फीफो, लीफो इन सब से क्वेश्चन आता है। बजट, बजटरी कंट्रोल से क्वेश्चन आता है। अकाउंटिंग से थ्योरी भी आता है, तो थ्योरी को भी टारगेट करना है। नॉन कॉमर्स लो के लिए सजेशन है कि मैथ्स के साथ साथ आप थ्योरी को भी टारगेट करो, क्योंकि अकाउंट से थ्योरी आता है, कॉस्टिंग से भी आता है, साथ ही साथ मैथ्स तो रहता ही है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग आप टारगेट कर सकते हो, ब्रेक इवन पॉइंट से क्वेश्चन आता है। तो ये सारी चीज आपको फोकस में लाना है एंड प्रैक्टिस करना है। अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग का भी एक फॉर्मेट है, तो वो आपको अगर पता चल गया, आपको कॉस्ट शीट पता है, तो आप कॉस्टिंग का कुछ क्वेश्चन कर लोगे, तो कॉस्ट शीट भी आता है। एंड साथ ही साथ अकाउंट्स का भी जर्नल से क्वेश्चन आता है, बेसिक जर्नल से आपको दिया रहेगा, तो जर्नल सॉल्व करके आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। अगर आपको वहां बोल सकते हैं बैलेंस शीट बनाने को, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को, ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये सबको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ है, तो आपको प्रैक्टिस करना है, फॉर्मेट को आपको याद कर लेना है। एंड यहाँ पर कॉस्टिंग का जो कुछ चीज़ है लाइक ईओक्यू है, थोड़ा सा टफ है, यहाँ पर भी फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला याद आ गया तो आप ईओक्यू की हर एक सम कर लोगे। तो ये सारी चीज़ का फॉर्मूला आपको प्रैक्टिस में रखना है। एंड एग्जाम जिस दिन है उससे एक दिन पहले आपको फॉर्मूला नोट डाउन करना है, प्रैक्टिस करना है, बार बार फॉर्मूला लिख के कि आपको याद है कि नहीं। तो आप प्लीज़ अकाउंट्स के थ्योरी को फोकस करें, मैथ्स में जर्नल, लेजर ये सबको देखिए, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट सब कुछ देखें। साथ ही साथ आपको डेप्रिसिएशन में फोकस करना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन से एक बड़ा सम आता ही है, वो आपको करना ही है। तो इसके अलावा कॉस्टिंग में अगर आए तो कॉस्टिंग में आपको जैसा कहा कि मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट, बजटरी कंट्रोल से क्वेश्चन, फीफो, लीफो ये सब को आपको करना ही है। एंड इसके अलावा आप ईओक्यू के सम कर सकते हो, साथ ही साथ कॉस्ट शीट एंड उसके अलावा थ्योरी का भी कॉस्टिंग से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट गाइस। हर एक सजेशन मैंने वीडियो में प्रोवाइड कर दिया। जिन लोगों ने वीडियो अंत तक देखे हो आप लोगों को एक अच्छा मार्क्स आएगा, तो ये मेरे को पता है। तो बने रहिए, हिम्मत मत हारिए, आपको लाना ही होगा एंड प्रैक्टिस कीजिए। एंड आपका एग्जाम होने के बाद इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना आपका एग्जाम कैसा गया। तो जोश के साथ एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट।
बहुत अच्छा होगा एग्जाम।